अस्सलाम वालेकुम। ईद पर बिरयानी तो हर घर में ही बनती है और बेहतरीन बिरयानी बनाने के लिए हमेशा बासमती राइस का इंतखाब करें। इसके अलावा सेला चावल से भी बना सकते हैं। बिरयानी के चावलों को हमेशा खुले पानी में पकाना चाहिए ताकि तमाम स्टार्च अच्छी तरह निकल जाए। इस तरह चावल खिले खिले बनते हैं, वरना जुड़े जुड़े बनेंगे अगर आप पानी कम डालेंगे तो। चावलों को खिले खिले और चावलों का हर दाना अलग अलग पकाने के लिए 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच ऑयल भी अगर उबालते हुए चावलों में डाल दिया जाए तो इससे चावल खिले खिले बनेंगे। बिरयानी के लिए जो कोरमा बनाया जाता है वो ना तो खुश्क हो और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए। अगर कोरमे में पानी ज़्यादा होगा तो चावल ढीले बन जाते हैं। इस तरह चावल जुड़े जुड़े बनेंगे और अगर जुड़े होंगे तो उनका जायका भी ख़राब हो जाता है। चावल का दम खोलने के बाद हर किसी को जो है वो जल्दी होती है कि खा लिया जाए। चावलों का दम खोलने के बाद उसको थोड़ी देर रखें और चम्मच की बजाय प्लेट से चावल निकालें ताकि ये ज़्यादा टूटे ना। इसके अलावा बिरयानी के गोश्त को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए क्योंकि दम पर भी उसने पकना है। बिरयानी में ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करें वो कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो इससे चावल खुश्क लगेंगे। बिरयानी में मसालों की किसी भी सूरत में कमी नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर चावलों को उबालते हुए साबुत गरम मसालों का ज़रूर इस्तेमाल करें। साबुत गरम मसालों में बादियान का फूल, छोटी और बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और लौंग वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे बिरयानी के जायके को चार चांद लग जाते हैं। चावल को उबालते वक्त जब चावल डालें तो बाद में एक बार चम्मच ज़रूर चलाएं, नहीं तो चावल जुड़ जाएंगे। और फिर बार बार चम्मच ना चलाएं, इससे क्या होगा कि चावल टूट जाएंगे। इसके अलावा चावलों को उबालते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि चावल ओवर कुक नहीं होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पकाने चाहिए। सिर्फ 75% 75% तक ही चावलों को पकाएं। बिरयानी बनाने के लिए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। वो बर्तन इस्तेमाल करें जिसका मुंह खुला हो, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। कुछ लोग जब बिरयानी बनाते हैं तो वो पैंदे में लग जाती है। बिरयानी के राइस को पैंदे में लगने से बचाने के लिए हमेशा सालन की तह पहले बिछाएं, यानी सालन की तह पहले लगाएं या फिर टमाटर काट कर इसकी तह लगा दें। फिर इसके ऊपर चावल की तह लगाएं, फिर इसके बाद कौरमे की तह लगाएं, फिर चावल की तह लगाएं। इस तरह जो है वो आप चावल की तह बनाएं। बिरयानी का दम खोलने के फ़ौरन बाद चम्मच ना चलाएं, 3-4 मिनट तक इंतज़ार करें ताकि जो है वो बिरयानी के कौरमे का तमाम जायका जो है वो चावलों में चला जाए। अगर आपके चावल टूट जाते हैं तो दम लगाते वक्त नींबू का रस डालें। इससे चावल भी नहीं टूटेंगे, चावल निखरे निखरे भी बनेंगे और इनका जायका भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। बिल्कुल देगी बिरयानी बनाने के लिए पानी में ज़ाफ़रान या फूड कलर लाजमी डालें और इसके साथ साथ रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कलर्स का इस्तेमाल करने से जायके के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि खाने से पहले चीज़ को देखा जाता है और अगर चीज़ देखने में खुशनुमा होगी तो इससे खाने का इश्तहा भी बढ़ेगा। सही देगी बिरयानी जैसा जायका हासिल करने के लिए बिरयानी में केवड़ा एसेंस या फिर बिरयानी एसेंस का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ खुशबू बढ़ेगी बल्कि जायका भी अच्छा हो जाएगा। अगर बिरयानी फीकी लगे या फिर आप मसालेदार बिरयानी बनाना चाहते हैं, यानी खूब अच्छी खासी स्पाइसी हो, तो बिरयानी का दम लगाते वक्त थोड़ा सा बिरयानी मसाला मज़ीद आप जो है वो डाल सकते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका